नमस्कार। आज रविवार है और रविवार के दिन आप छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति आपको छुट्टी मनाने चैन से नहीं देगी। एक तरफ जहां कल आपने धुआंधार बैटिंग देखी, सूर्य कुमार ने सामने वाली विपक्षी टीम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ तहस नहस हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बाहर आए, आकर के उन्होंने पार्टी कार्यालय में ही जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसकी ज़रूरत क्या थी ये भी आपको हम पहले बता चुके हैं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने कहा कि वो ये बताने का कोशिश करेंगे कि वो जदयू में पूरी ईमानदारी के साथ हैं। वो ये कहने का कोशिश करेंगे कि जो मीडिया में बातें चल रही हैं वो बातें निरर्थक है, निराधार है, जिससे वो काफ़ी दुखी हैं। हमने उनको कहा भी था कि यदि इन सब बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है तो आप आइए और मीडिया के सामने अपनी बात रखिए और बताइए कि कौन कौन लोग आपको बदनाम करना चाहते हैं। खैर, इन सारी बातों से अलग एक सुबह सवेरे हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें नीतीश नीति में तेजस्वी यादव पूरी तरह से अझुरा गए हैं। अब कैसे अझुराए हैं ये तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जब से अगस्त के महीने में नीतीश कुमार महागठबंधन में आए, उस समय का माहौल और आज का माहौल, हालांकि होता है कि नई जब कोई भी संबंध बनती है तो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा केयर होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर स्वार्थ का पुट उसमें आ जाए तो संबंधों में दरार आने लगती है। और ऐसा ही कुछ लग रहा है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के जितने भी लोग हैं, करीबियों की मैं बात कर रहा हूं, उन सभी लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि बस गठबंधन हो गया है, तेजस्वी यादव जल्दी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार की नीति थी। नीतीश कुमार, जैसा कि उनको जानने वाले लोग कहते हैं, उनके विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा इस गद्दी पर बैठे जिससे नीतीश कुमार पीछे हो जाए। लालू प्रसाद 15 साल शासन किए, उनके शासन को कुशासन बता करके, जंगल राज बता करके नीतीश कुमार ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी। अब उन्होंने अपने शासन को न्याय के साथ विकास दिया और विकास के साथ साथ उन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही, सुशासन बाबू कहे गए, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है कि इतिहास के पन्नों में जिस तरह से लालू प्रसाद को रोज वो कोई ना कोई आरोप लगा करके जनता के सामने एक्सपोज करते हैं, वैसे उनको भी कोई करे। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जब आप शासन करते हैं तो आप में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग तेजस्वी यादव पूरी तरह से नीतीश नीति में अझुरा गए हैं। उनके माता पिता का उनका सामने नीतीश कुमार खिल्ली उड़ाते हैं और वो चुपचाप सुनने के लिए मजबूर होते हैं। इसके पीछे कारण है कि अभी भी तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। लेकिन आपको 200% हम बता रहे हैं, जो नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि 200% वो तेजस्वी यादव को कुर्सी अपने हाथ से नहीं देंगे। इसको लिख करके रख लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी बचेगी ही नहीं, और पार्टी नहीं बचेगी तो रास्ता सिर्फ विलय का हो जाएगा। और विलय करते समय नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे। किसी भी परिस्थिति में वो नीतीश कुमार को देखिएगा आप कि तेजस्वी यादव के हाथ में ऐसे उठा करके सत्ता नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का ये सबसे बड़ा पहलू रहा है कि वो अपने को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए कौन दोस्त और कौन दुश्मन है, इन सब से इतर कौन उनको कुर्सी पर बैठा करके रख सकता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं है। अगर लालू प्रसाद होते तो आज स्थितियां कुछ दूसरी होती। नीतीश कुमार अब तक परेशान हो गए होते, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं, बल्कि एक कदम पीछे चल रहे हैं। और नीतीश कुमार को ये मंजूर है, क्योंकि नीतीश कुमार या तो अपने समकक्ष या अपने आगे किसी को चलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हर भीड़ का
एकमात्र चेहरा वो हैं नीतीश कुमार। और शायद ये तेजस्वी यादव समझ भी गए हैं और तेजस्वी यादव के लोग भी ये जान गए हैं कि नीतीश कुमार 2025 तक स्वेच्छा से नहीं देंगे। यानी 200% तक ये बात सच है कि नीतीश कुमार अपने से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे। और ये कहीं ना कहीं इतना मान के चलिए कि इस पूरी कवायद में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के जनाधार पर भी आघात किया है। जनाधार छिटकने की बात की जा रही है और धीरे धीरे करके जो MOI समीकरण है वो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जितना दिन तक नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव रहेंगे उतना ज़्यादा उनका जनाधार और CM की कुर्सी उनसे छिटकती रहेगी। इसके आगे अब एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है और सुबह सवेरे में ये चर्चा आपको बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि नीतीश कुमार के खेमे में कई लोगों की पर्ची निकली। हमने सबसे पहले खबर आपको बताया था। इस पर्ची में बहुत लोगों का नाम है, लेकिन इस बात की होड़ लगी हुई है कि सबसे पहला नंबर कौन होगा। इंतजार हो रहा था कि नीतीश कुमार के खेमे से कौन बाहर होगा। शरद यादव के बाद किसका नंबर लगेगा, तो नंबर लगा श्याम रजक का, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से गए थे और नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हुआ करते थे, क्योंकि लालू प्रसाद के सबसे करीबियों में से एक हुआ करते थे। याद होगा आपको कि लालू के शासनकाल में राम और श्याम की जोड़ी थी, रामकृपाल यादव और श्याम रजक। रामकृपाल यादव बीजेपी में चले गए, जहां वो काफ़ी निश्चिंत और संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ श्याम रजक भी काफ़ी संतुष्ट थे, लेकिन अचानक से उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा और नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बनाकर उन्हें बाहर कर दिया। उसके बाद नंबर आया RCP सिंह का, वो भी नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से हुआ करते थे, आज बाहर हैं। नीतीश कुमार ने कई लोगों को अपने करीब लाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन पहले जाता है, पहले जो बाद में आए हैं वो जाते हैं या उससे पहले जो आए हैं वो जाते हैं। नंबर गेम में देखना दिलचस्प होगा कि कौन पहले जाता है। हालांकि मुखर होकर के बोलना शुरू कर चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं सबसे पहले उन्हीं का टिकट कटेगा और उसके अलावे और कई लोगों का टिकट कटना भी तय है। लेकिन पहले कौन वाली बात में देखना दिलचस्प होगा कि पहले कौन जाता है, क्योंकि रास्ते भी तो बनाने हैं 2024 के। 2024 में क्या कुछ होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2024 में नीतीश कुमार बलि का बकरा बनाएंगे। फार्मूला 2024 का फाइनल हो चुका है। इस फार्मूले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है और उस प्लानिंग के तहत जो सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है वो सीट अपने सहयोगियों को देने का उसने मन बना लिया है। इन सीटों में से अधिकांश सीट ऐसे हैं जहां अब जो वर्तमान समय में नीतीश कुमार के साथ लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी को भी जो 6 सीटें मिली थी उस पर भी मंथन का दौर जारी है कि क्या दोनों एक हो जाते हैं, उसके बाद ये सीटों का बंटवारा होता है या फिर एक एक करके होता है, तो उसका घाटा लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेताओं को होगी। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के लोग भी इस फार्मूले का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं और कई लोग नीतीश कुमार के खेमे में जाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो कई लोग भाजपा के साथ जुड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास जो 16 सीटें जदयू वाली हैं वो इस फार्मूले का हिस्सा है। और इस पर हमने आपको पहले ही बताया, आपने देखा होगा भारत लाइव ने खबर भी चलाई थी कि RCP सिंह, कन्हैया सिंह, अजय आलोक, ये 3 नाम तो फाइनल हैं। इसके अलावे और कम से कम 10 लोगों की तलाश जारी है जो जनता दल यूनाइटेड में हैं या फिर किसी कारणवश अन्य दलों से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावे कई नए दल हैं जिनको भी इस बार एंट्री मिलेगी, क्योंकि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को वो वोट चाहिए जो लौकुश समीकरण और MOI समीकरण को जोड़ करके उससे ज़्यादा होता है। इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और देखना दिलचस्प होगा कि ये फार्मूला 2024 वाला लागू तो हो चुका है, लेकिन इसे पब्लिकली
कैसे और कब लाया जाएगा। 14 तारीख का डेट बताया जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी लगभग ये बात क्लियर कर दिया है कि वो जदयू में हैं और 14 तारीख के बाद अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, उन्होंने तो ठोक करके कह दिया कि विलय नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जो 200% वाली बात हम बता रहे हैं वो भी मान के चलिए कि तेजस्वी यादव से उनकी कुर्सी छिटक गई है। और रहा सवाल नीतीश का नीति का, तो नीतीश नीति को तो कौन नहीं जानता है। कभी भाजपा, कभी जदयू, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती है और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए रखती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है और भीतर की बात बहुत सारी है जो हम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681